दोस्तों आज आप सीखेंगे IMS वर्ड में रेफरेंसेस टैब के बारे में। तो रेफरेंस टैब में बहुत सारे कमांड्स ग्रुप हैं, जैसे कि टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल्स ऑफ अथॉरिटी। तो अभी इनका नाम सुन के आपको थोड़ा यस, अटपटा सा लगा होगा, यस। क्योंकि पहली बार सुना है। ठीक, आगे चल के अब हम इनको बहुत ही अच्छे से इनके प्रैक्टिकल यूज को समझाने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों रेफरेंसेस का हिंदी ट्रांसलेट होता है संदर्भित करना, यानी कि मान लीजिए हम किसी टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर तो उसे उतना डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, बट अगर आप उसे बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहते हैं तो उसको हम इसमें उसके लिए आपको यहाँ से हम रेफ़र कर देंगे, जिस पे आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके और उसे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार का कुछ हमारा यूज होता है हमारा रेफरेंस टाइम में। तो चलिए वन बाय वन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ये क्या होता है दोस्तों जी? ऐसा होता है कि जैसे कि आपने पुस्तक वगैरह को देखा होगा, तो उसके पूरी पुस्तक के स्टार्टिंग में एक होती है विषय सूची, उसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट बोल सकते हैं। या हम गूगल पर आर्टिकल कोई पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर भी कुछ टेबल के फॉर्मेट में हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वहाँ से डायरेक्टली हम किसी स्पेसिफिक हेडिंग पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यूज होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। ठीक है, और इसे क्रिएट करने से क्या फ़ायदा होता है, किस प्रकार से हम इधर से उधर जंप कर सकते हैं अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह अच्छे से क्रिएट कर ली। अब इस जगह पे हम मान लीजिए इसमें लगाना चाहते हैं हेडिंग, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसी जगह पे आपको माउस का कर्सर रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले से ही बुलेटिन टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएंगे, तो आप सिंपली इन पे क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर अगेन है, इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट लगाने का। दूसरा तरीका, इस पर हम जैसे क्लिक करें, इसके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करके इसके बाद ओके पे क्लिक करना और कोई छिड़खानी नहीं करनी। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गई। अब इसका यूज क्या होता है, तो यूज ये होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर देखेंगे हमारी सभी प्रकार की हेडिंग आ गई। अब किसी स्पेसिफिक हेडिंग पर जाने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी हाइपर लिंक ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो हम उसी स्पेसिफिक हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हम कैप्शंस पे आ चुके हैं। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते ही यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट यहाँ पर 11 1 2 3 करके है। इसमें क्या है, हम अपनी हेडिंग वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर हेडिंग 1 टाइप कर लेते हैं। तो देखिए हेडिंग 1 हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। इसके बाद इसे यहाँ से सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पे आएंगे। इसके बाद यहाँ से हम लेवल दे देंगे, तो लेवल 2 हमने दे दिया। अब क्या हुआ, ये हमारा हेडिंग 1 जो हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी टेबल में। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अभी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो इसे करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपडेट, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारी हेडिंग 1 यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे इस पर हम क्लिक करें कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे हेडिंग 1 पे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट वर्क करता है। तो नेक्स्ट कमांड ग्रुप है हमारा फुट नोट्स। तो फुट नोट्स क्या होते हैं? फुट नोट एक इस प्रकार की प्रक्रिया, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ हमने टाइप करके रखी, कोई हेडिंग डाल दी। ठीक है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट हम डिटेल में यहाँ पर नहीं देना चाहते। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम किसी दूसरी जगह पे देना चाहते हैं, यानी कि इस पेज के बिल्कुल एंड में देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी को फुटनोट्स कहते हैं। उसे क्रिएट करने के लिए सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हम देखिए इसी पेज के बिल्कुल एंड में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो आप देखिए हमने यहाँ पर उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लिखा हुआ। इसके बाद नीचे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारा सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ, जी हमें बताता है इसमें फुटनोट 1 है पहला हमारे। ठीक, इसके अलावा अगर इसमें और ज़्यादा फुटनोट हम ऐड करेंगे तो वो भी हमें 2 या 3 प्रकार से इस प्रकार से शो होते हुए दिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट क्या है, जो कि हमारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, उसके एंड में इसे हम इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपली हमें
यहाँ पर एंड नोट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करें तो इस डॉक्यूमेंट के हम बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एंड नोट बन जाए। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट फुटनोट का, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब आपने एक से अधिक फुटनोट लगाए तो उस पर हम नेक्स्ट फुटनोट पे जंप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस फुटनोट यानी कि उससे बाद प्रीवियस फुटनोट पे भी हम जंप कर सकते हैं। इसके बाद अगर एंड नोट अधिक लगाएं तो नेक्स्ट एंड नोट पे जा सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस एंड नोट पे जा सकते हैं इस बटन की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसे आप देख सकते हैं, जो है हमारा फुटनोट और एंड नोट के बाद शो नोट्स का, यानी कि फुटनोट हो चाहे एंड नोट हो, अगर आपको कहीं भाई पर भी दिख जाए तो सिंपली आपको उसके पास में क्लिक करना है या सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देना। इसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर फुटनोट देखना चाहें तो ऊपर वाले पे क्लिक करके ओके कर दें तो फुटनोट पे आप जंप कर जाएंगे। इसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके आप यहाँ से एंड नोट पे वाले नीचे ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप एंड नोट पे आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसका यूज कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो सिटेशन क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर इन्वायरमेंट सोर्स ऑफ कोड यहाँ पर टाइप करके रखा है या हमने इंसर्ट किया है, ठीक है। तो वो किस जगह से लिया गया, किस वेबसाइट से लिया गया, किसी पुस्तक से लिया गया, रिसर्च से लिया गया, आर्टिकल से लिया गया है, किस जगह से लिया गया, कब लिया गया, उसका लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, कब प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारी सिटेशंस में क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो चलिए उसे क्रिएट कैसे करते हैं, डायरेक्टली उसी को देखते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए उसे हम इस पेज के बिल्कुल नीचे की साइड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली जिस भी जगह इंसर्ट करना चाहें सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट सिटीजन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर पहले हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है, ठीक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो आएगी। यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्स आपको मिल जाएंगे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी जगह से ली हो आप उसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे तब आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आर्ट हमने सेलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम डालना होगा नीचे की साइड। तो यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम डाल देते हैं, यहाँ पर हम अपना ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इंस्टीट्यूशन में कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर सिटी डाल सकते हैं। इसके बाद ईयर, इसी प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे शो ऑल पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास मौजूद हो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, बट जहाँ पर स्टार है उसे आपको डालना आवश्यक होगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा सिटीजन्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ खास नहीं करना, यहाँ पर आपको मैनेज सोर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पर मटेरियल लिस्ट में शो हो जाएगा, ठीक, मास्टर लिस्ट में। इसके बाद इसे आप करंट लिस्ट में भी मूव करा सकते हैं, या करंट लिस्ट में कोई भी आपने जो भी क्रिएट किया हो सिटीजन उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आप यहाँ से उसे कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हमारा ऑलरेडी कॉपी है इसलिए ये हमारा कॉपी नहीं हो पाया था, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करें, डिलीट हो जाएगा। अगर एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप न्यू सिटीजन क्रिएट करना चाहें तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करें, बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर हमारा स्टाइल चेंज हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो हमारा बिब्लियोग्राफी, यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें ऐड की थी वो अभी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी इस बटन की मदद से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने इसमें इंक्लूड की थी वो हमारी अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हम इसका यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में मूव करते हैं। तो चलिए अगले ऑप्शन को सीखने के लिए हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन क्या होता है, कैप्शन ऐसा होता है, मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब उसकी इमेज या उसकी इक्वेशन या उसकी टेबल किसी दूसरे पेज में हमने इंसर्ट की हुई है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर कैप्शन ऐड कर देते हैं, जिसके बाद उस कैप्शन के पे क्लिक करके हम डायरेक्टली यहाँ से उस इमेज पे जा सकते हैं और उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इमेज क्रिएट कर ली।
अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आर्टिकल लिखा है तो हमने उसकी इमेज तो यहीं पर डाल दी, बट अगर हम इसे दूसरी जगह पर भी यहाँ पर इमेज क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो हमें एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर फिगर बन है, क्योंकि फिगर ही हमारी तभी फिगर बन है। अगर आप और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। फिगर बन बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद मान लीजिए जो फिगर बन से संबंधित इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर टाइप करके रखी है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद अगर हम चाहते हैं कि अब हमें इमेज में देखना है तो हम यहाँ पर इमेज हमने डाल दी है, ठीक है। इसी इमेज का अब हम कैप्शन क्रिएट करेंगे। हम तो यहाँ पर कर रहे हैं, आप कहीं और पर भी कर सकते हैं, दूसरे पेज में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका नाम भी डाल सकते हैं अपनी इमेज का, या और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा फिगर का। इस पर आप क्लिक करके, जैसे तो फिगर है तो फिगर यहाँ पर सिलेक्ट है, इक्वेशन होती है या टेबल होती है तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि इसके ऊपर आप कैप्शन डालना चाहते हैं, नाम डालना चाहते हैं या नीचे, तो वो चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर नीचे की साइड रखना चाहते हैं, इस इमेज के नीचे कैप्शन हमारा क्रिएट हो, ठीक है। यानी कि लेबल या कैप्शन जो भी क्रिएट हो वो हमारा इस इमेज के नीचे हो, तो उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर इसमें इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसे इंसर्ट हमारा बहुत इजीली तरीके से जी हो चुका है। इसके अलावा अब इसमें कुछ आपको खास नहीं करना है, ठीक है। कुछ इसमें खास नहीं करना है। इसके बाद सिंपली हम चलते हैं इस पेज के नीचे, ठीक है। इस पेज के नीचे या जहाँ पर भी आप अब इससे संबंधित हाइपर लिंक टाइप का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर हमारी वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड हो चुकी है। अब मान लीजिए इमेज तो हमारी वहाँ पर थी, बट बाकी लिंक हमारी उसकी यहाँ पर आई, ठीक है। तो इस पर हम कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर डायरेक्टली अपनी इमेज पे जंप कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। तो कहीं से भी इसकी लिंक को कहीं पर भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद अगर फ्यूचर में आप इसमें कोई अपडेट वगैरह करना चाहें, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते ही हमारा अपडेट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं अगर फ्यूचर में अपडेट करना चाहें, ठीक है, इस आइकन की मदद से। इसके बाद आप नीचे वाले पे क्लिक करके पूरी की पूरी टेबल को या पूरे के पूरे डाटा को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस को हमने यहाँ पर होम टाइम में आपको यहाँ पर भी सिखाया था, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस भी हमारा एक इसी प्रकार का होता है। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन हमारी एक जगह पर है, ठीक है, तो वहाँ से हम किसी दूसरी जगह पे जंप करना चाहें तो उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से भी हम इजीली से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम रेफ़र ही कर देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर रेफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम नीचे की साइड आते हैं और यहाँ पर फुट नोट्स है, यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हेडिंग सेलेक्ट है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट वगैरह, इक्वेशन वगैरह, यानी कि आपकी इमेज में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर मिलेगा तरीका, यानी कि उसमें पेज नंबर में या किस तरीके से आप ऐड करना चाहें। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद क्लोज पे क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे फुट नोट्स बन करके यहाँ पर आ गया। तो बन जो है हमारा, यही हमारा क्रॉस रेफरेंस का कार्य करता है। इस पर क्लिक करते ही हम देखिए दूसरी जगह पे रेफर हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हम फुट नोट्स पे अपने पहुँच गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसमें क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। हमने फुट नोट्स का लगाया था, आप किसी हाइपरलिंक वगैरह और किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम मूव कर लेते हैं। इसी का नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है इंडेक्स। इंडेक्स तो आपने देखे होंगे, जो इंडेक्स कुछ तो इंडेक्स आपने देखे होंगे, जब कोई फाइल वगैरह हम क्रिएट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में इंडेक्स दे देते हैं। बट कुछ इंडेक्स आपने देखे हैं जो हमारे पेज के बिल्कुल लास्ट में भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग टाइप के, ठीक है। तो उसे हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना होगा, बहुत इजीली से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जिस भी जगह आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं सिंपली आप वहाँ कहीं पर भी क्लिक कर दें। इसके बाद सिंपली आपको इस मार्क एंट्री पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ से अपने टेबल को यानी कि जो भी हेडिंग क्रिएट करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर इस पर कहीं पर भी क्लिक करके मार्क पे क्लिक कर दें। इसके बाद दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करके मार्क पे क्लिक कर दें। इसी प्रकार आप जितनी भी हेडिंग को इसमें इंक्लूड करना चाहें उन्हें सेलेक्ट करके इस टेबल पे क्लिक करके और मार्क पे क्लिक कर दें, ठीक है।
इतना सब कुछ करने के बाद सिंपली आपको कुछ खास नहीं करना है इसमें। इसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कुछ हमारा डॉक्यूमेंट अलग तरीके का लग रहा है, तो हम यहाँ पर होम पर जाके और यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब रेफरेंसेस पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पर आएंगे इंसर्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट वाले इस आइकन को क्लिक करके यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखें क्लिक करते ही हमारा जो है हमारा यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट हो चुका, जो भी हमने यहाँ पर दिया था। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग के नाम के साथ आपके हमारा यहाँ पर इसका पेज नंबर भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसे आप अपडेट भी कर सकते हैं फ्यूचर में अगर इसे आप अपडेट करना चाहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हम उस समय क्रिएट करते हैं जब हम लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसी से संबंधित हम इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं या हम TO के नाम से टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। इसे क्रिएट करना सेम बिल्कुल हमारा इंडेक्स जैसा ही है, तो इसीलिए हम इसे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट क्रिएट करना बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।